हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। चलो देखते हैं इस वक्त तुम्हारे पर्सन की एनर्जी क्या है। क्या सोच रहे हैं वो पर्सन, या आज पूरे दिन उनका कैसा रहा, क्या सोचा उन्होंने आपके बारे में, क्या इमोशंस रहे इस व्यक्ति के, या लेट नाइट थॉट्स इस व्यक्ति की क्या होगी। चलो देखते हैं साथ में। जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लो, नहीं किया है तो एनर्जी अलाइन करना सिंपल है। चैनल के साथ बस जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। नाम नहीं लिख सकते हो तो फिर इनिशियल लिख दो, ठीक है। ये सब कर लो। उसके बाद क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ठीक है, ताकि ये एनर्जी आपके और मेरे बीच में एक्सचेंज हो पाए। क्या है आज इस वक्त की एनर्जी, कैसा रहा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का दिन, या आज उन्होंने उनके बारे में क्या सोचा, उनकी सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है, ये पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, ये पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आज पूरे दिन ये पर्सन काफ़ी बिजी रहे हैं और काफ़ी गुस्से में भी ये पर्सन रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी बात से, किसी के बात से, मे बी आप या किसी और के बात से नाराज़ ये रहे हैं पर्सन। गुस्से की एनर्जी, एक होता ना कि अंदर बहुत कुछ भर जाना, एक उबाल की एनर्जी में रहना। और जब बहुत गुस्से में आप रहोगे तो आपका मन ऐसे होता है कि आपसे जो भी बात करे ना, बस आप उसको उल्टा जवाब दो। किसी से बात करने का सीधे मुंह मन नहीं करता है। जब मूड खराब होता है तो उस टाइम पे आप देखोगे आपके हर किसी से ही झगड़ा होता है, बिकॉज आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है ना। एनर्जी को मैटर नहीं करता है कि कौन है सामने, बस एनर्जी को निकलना है, एनर्जी को एक्सप्रेस करना है, हमारी बॉडी को वो एनर्जी को रिलीज करना है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में इस वक्त। कार्ड्स ले लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 4, 7, 14, 6, 2, 9, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप हो सकता है किसी एयर एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हो। ये जेमिनाई हो सकते, लिब्रा हो सकते, कुंभ राशि, एक्वायरस साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी। वाटर एलिमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आए। कर्क वृश्चिक मीन राशि काफ़ी ज़्यादा है। एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो, ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पे दिखे हैं। 6 of cups, 2 of cups, 9 of cups, the temperance। हम्म चलो पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी को डीपली रीड करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, रीबर्थ, और यहाँ पर लवर्स। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जल्द ही ये पर्सन का आना है आपके लाइफ में, दोबारा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप का रिबर्थ चाहते हैं। ये पर्सन की सोच में ये दिख रहा है कि इनको वापस से ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, बिकॉज इस व्यक्ति के लिए भी आपके बिना रहना, आपसे दूर रहना, डिस्टेंस में रहना प्रॉब्लम बनता जा रहा है। क्योंकि लाइफ में ना कोई एक ऐसा इंसान हमें ज़रूर चाहिए जो हमें समझता है, हमारे शब्दों को नहीं समझता है, हमें समझता है। हमारी चुप्पी का मतलब वो समझे, हमारे हंसी के पीछे का मतलब वो समझे, फेक हंसी है या रियल में हंस रहे हैं,
हमें जीवन में एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है। आपके पार्टनर भी इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर अब वो ये सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं करूँ। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम इसको बड़े अच्छे से करेंगे, हम बड़े प्लानिंग के साथ चलेंगे, बहुत ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नियति ने जैसे लिख के रखा है ना वैसे ही होता है एंड ऑफ द डे चीज़ें। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जितना आपके पार्टनर सोच रहे थे उतना ही अनप्लैंड एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे, अनप्लैंड होगा। अगर जैसे इन्होंने सोचा था मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे बात करूंगा, ऐसे बात करूंगी, तो ये अनप्लैंड मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। अब बहुत ज़्यादा कुछ सोच विचार करके ये पर्सन नहीं आएंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा सोचेंगे वो सोच ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस का रीज़न या कारण बनने वाली है। ठीक है, अब देखो ना, ये कार्ड्स, फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, जाके गूगल कर लो। ठीक है, लवर्स का कार्ड रीबर्थ का कार्ड, ये लिखा हुआ है। अब आप इसको क्या ही बोलोगे, यही बोलोगे ना। हाँ देखो भाई, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके साथ ना कनेक्ट करे, या आपके साथ यूनियन ना हो, या आप बहुत समय से ये रीडिंग देख रहे हो लेकिन आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। उस केसेस में गाइज मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगी, वो ये है कि आप पर्सनल रीडिंग ले, किसी से भी लो। पैसे तो देखो आपको कहीं पे भी आप रीडिंग कराओगे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करेगा, और करवाना आपको खुद नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट की रीडिंग की पहली चीज़ तो वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, वो कोई फल आपको देगा नहीं। इसीलिए अगर आपके लाइफ में स्टकनेस है, आपको आपके साथ चीज़ें नहीं हो रही है, तो पर्सनलाइज रीडिंग ज़रूर करें। मे बी आपकी एनर्जी में एक ऐसे ब्लॉकेजेस है जो रीडिंग में कनेक्ट नहीं होती, आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है, आपके साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती है। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई देती है कि लवर्स की एनर्जी में वापस से ये पर्सन रिकनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर पता है मिररिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, आपके जिनके साथ ये चीज़ें होगी उनके अंदर भी सेम लेवल का इंटरेस्ट है। आप भी अपने पर्सन के साथ चीज़ों को रिबर्थ करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, जो कि अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होगा। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ज़रूर ठीक करेंगे। हाँ, अगर आप टाइम की बात करोगे तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ना कार्ड्स ही ऐसे निकल कर आए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक समय आपको ज़रूर बता सकती हूँ, ये समय मुझे विंटर, अभी से लेकर विंटर तक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब विंड्स बहुत, हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है, उस समय तक का मुझे समय दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है कंडीशनिंग। ऐसा लगता है कि आपका इस व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा जादू चल चुका है, इतना ज़्यादा असर हुआ है आपके प्यार का, आपके लव का इस व्यक्ति के ऊपर, कि ये व्यक्ति अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, देखो किसी के साथ क्या, चाहे आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे आप अच्छे बनोगे, आप बुरे इंसान के साथ रहोगे, गलत लत वालों इंसान के साथ रहोगे, आदत के इंसान के साथ रहोगे तो आप गलत इंसान बनोगे। कोई बेवड़ा है, बेवड़ी है, उसके साथ रहोगे तो आप क्या सीखोगे, गलत चीज़ें ही सीखोगे। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई अच्छा इंसान है, उसके साथ रहोगे तो आपके अंदर अच्छी चीज़ें आएंगी। होता है, हम लोगों को देखकर सीखते हैं, हम लोगों को कॉपी करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। उसकी एनर्जी हम लोगों तक, आप जिसके साथ रहोगे उसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी, तो उसके कुछ कुछ गुण, कुछ कुछ स्वभाव आपके अंदर आएंगे, लाजमी है। हो सकता है वो परमानेंट ना रहे, ठीक है, हो सकता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहे, लेकिन वो रहता है। आपके साथ रहकर पता है क्या हुआ है, ये पर्सन कहीं ना कहीं चेंज हो गए हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं बदल गए हैं। ये इंसान जब आपसे मिलने से पहले थे, अब ये पर्सन वैसे नहीं रहे। आपके लव ने, आपके प्यार ने ना इस व्यक्ति को बहुत बदल दिया है। जब आप मिले थे तो ये इंसान हर तरीके से बहुत अलग था, पहनने के सेंस में, ड्रेसिंग सेंस, बात करने के तरीके में, काफ़ी ईगोस्टिक, काफ़ी प्राइडफुल पर्सन रहा होगा ये व्यक्ति। लेकिन आपके लव ने ना इस व्यक्ति को लव सिखाया है, लव
प्यार सिखाया है, इमोशन सिखाया है। चीज़ों को प्यार से भी डील किया जा सकता है, चीज़ों को इस तरह से भी डील किया जा सकता है, आपने वो सिखाया है। आपका जादू कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का, आपका जो स्वभाव है उसका जादू इस व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं चला है। ये पर्सन चेंज ज़रूर हुए हैं। हो सकता है कि आपको पता है, आपने ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, आपने नोटिस किया ही होगा। देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओ वाओ, रीबर्थ अपने आप ही निकल कर है। देखो ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। बेशक अभी सिचुएशन ऐसी है जहां पे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई उजाला दिख ही नहीं रहा है, कोई पॉसिबिलिटीज नजर ही नहीं आ रही है, लेकिन वहां पर भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ये पर्सन तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। देखो मैं तो चाहती हूँ भाई हर किसी के लाइफ में आ जाए, लेकिन हर किसी का कर्म बंधन, हर किसी की सिचुएशन, हर चीज़ अलग है। हर कोई अलग तरीके से प्रयास कर रहा है। कुछ लोग प्रयास कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जिसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है। और आप लोग इस रीडिंग को ऐसे देखो जैसे आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, वो चीज़ें जैसे फील करते हो, इस रीडिंग को भी वैसे फील करके देखा करो। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द माइजर। ये पर्सन तुम्हें नहीं खोना चाहता है। कुछ दिनों से रीडिंग में ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये आपके बदलाव से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपका बदलाव इस व्यक्ति को ये साइन दे रहा है कि ये अब आपको खोएंगे, मतलब ये अब आप इनसे दूर चले जाओगे, या आप इस व्यक्ति को अब अपने साथ नहीं रखोगे, या इमोशनली कहीं ना कहीं खो चुके हैं। दूरी, एक डिस्टेंस का एहसास होना, ये चीज़ इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति के साथ रहो, आप इस व्यक्ति से दूर मत जाओ। ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं, किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो पार्टनर है इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में तुमको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहा है, या आपको लेकर ये इस इंसान को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये तुम्हें खो देगा, तुम इससे बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे, बहुत ज़्यादा दूरी आ जाएगी। ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर हो रहा। अब तक शायद इस व्यक्ति को ऐसा लगता था ना कि अरे तुम कहीं नहीं जाने वाले हैं, तुम तो इतने ज़्यादा इस व्यक्ति के ऊपर मतलब स्टक हो गए हो, या इस पर्सन को छोड़ना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। बट इस व्यक्ति को अब ऐसा लगने लगा है कि अब तुम दूर हो सकते हो, ठीक है, और कोई और तुम्हारी लाइफ में आ सकता है। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेलिब्रेशन। या तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, या ये पर्सन आज सेलिब्रेट कर रहा है। बर्थडे वगैरह भी कुछ हो सकता है, या ऑफिस में किसी तरह का सेलिब्रेशन हुआ है, ये एनर्जी है। या आज शाम या रात में मे बी किसी बर्थडे फंक्शन में या किसी सेलिब्रेशन में जाते हुए पर्सन दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्टी वगैरह करते हुए आज रात आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। आप में से किसी के पार्टनर, अब हर किसी के पार्टनर नहीं है, लेकिन किसी के पार्टनर जो है वो आज पार्टी फंक्शन अटेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी किसी दोस्त का बर्थडे है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। कंपैरिजन, जब आप किसी घर में रहते हो, ठीक है, और आप उस घर में बहुत कंप्लेन्स करते हो, इस घर में ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस घर में वो चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपको ना घर चेंज करना पड़ता है और आप दूसरे कोई घर में जाते हो, महंगाई भी बढ़ चुकी है, उस घर का रेंट भी बढ़ चुका है, और वो घर पहले से और ज़्यादा आपको जब बुरा मिलता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप जिस चीज़ को कंप्लेन कर रहे थे या जिस चीज़ को अब तक गलत बोल रहे थे, वाकई में वो चीज़ गलत नहीं था, आपका नज़रिया गलत था, क्योंकि आपने अभी तक चीज़ों को देखा नहीं था, जाना नहीं था। इसलिए जिस घर में आप रह रहे थे उस घर को आप
शायद ना पसंद कर रहे थे, लेकिन उसकी वैल्यू आपको तब समझ में आई जब आपने उससे दूरी बनाई, आप उसको छोड़ करके। जैसे बचपन में आप लोग क्वार्टर्स में, पता नहीं कुछ लोग रहे होंगे, जैसे हम लोग बचपन में क्वार्टर्स में रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब हम रहते थे, जब छोटे थे तो कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते होते गए वैसे वैसे चीज़ें, हमें अपना क्वार्टर अच्छा नहीं लगता था, दूसरों का क्वार्टर अच्छा लगता था, दूसरों की सोसाइटी अच्छी लगती थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन आज के डेट में हम सबसे ज़्यादा उस समय को, उस घर को याद करते हैं जो बचपन में हम रहे थे, ठीक है। चाहे हो सकता है कि वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी एज़ कंपेयर आज के अनुसार नहीं हो, उतना लग्जरी नहीं था, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ों का कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपके पार्टनर के लिए भी वही चीज़ हो रहा है। ये चीज़ समझाने का मतलब ये है कि जब तक आपके पार्टनर आपके साथ थे तब तक आप इनको बुरे लग रहे थे, तब इनको लगता था कि सारी बुराई इसी के अंदर ही है, ये इसमें प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ ऐसा करती है या करता है। लेकिन जब दूसरे पर्सन से ये पर्सन की मुलाकात हुई, दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति की लाइफ में आया, तब शायद इस व्यक्ति को आपका असली वैल्यू, असली महत्व समझ में आया। कहाँ पर आपने कैसे रिएक्ट किया, कहाँ पर आपका सपोर्ट मिला, कहाँ पर आप सही रहे, कहाँ पर आप गलत रहे, वो सब चीज़ आपके पर्सन इस वक्त कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। समझ रहे हो? इस वक्त आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है। आप पहले गलत जो लगते थे, आज इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि नहीं, गलत आप नहीं बल्कि गलत ये खुद थे, इन्होंने खुद आपको गलत समझा। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई। नो थिंगनेस, आपके बिना ना इस व्यक्ति का गुजारा नहीं है, पता है आपको। ये इंसान को आपसे जो सुकून मिलता है, आपसे जो शांति मिलती है, वो किसी और के पास नहीं मिलती है। लेकिन ना ये जो पर्सन है इस वक्त, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये पीस, ये शांति कैसे मिलेगा, कैसे ये आपके पास आएंगे और कैसे चीज़ों को ये ठीक कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये राइट गाइडेंस हो सकता है ये किसी और से लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब खुद का दिमाग काम नहीं करता है तो हम किसी और का सहारा लेते हैं, है ना। किसी दोस्त से पूछते हैं, यार मुझे क्या करना चाहिए, कॉल करूँ नहीं करूँ, कुछ भी, अगर आप जिस चीज़ में डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन भी किसी का सहारा लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ताकि ये अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर पाए। एग्जिस्टेंस, आपके पर्सन इस वक्त अपने एग्जिस्टेंस को भी ढूंढ रहे हैं आपके जीवन में। आपके पार्टनर ये ढूंढ रहे हैं, क्या अभी भी आपका कोई अस्तित्व, मतलब सॉरी आपका नहीं, इनका कोई अस्तित्व है आपके जीवन में। अरे भैया, ये तो गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं, ये गिल्ट में बहुत ज्यादा तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी खुद की गई गलतियां इनको खुद सोने नहीं दे रही है, इनको खुद परेशान कर रही है। आज ये जिस स्थिति में है, जिस परेशानी में है, इसका कारण ये सिर्फ और सिर्फ खुद है, और जिसके वजह से, इनकी गिल्ट के वजह से इनका स्वभाव ऐसा हो गया है जहां पर ये सबसे लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आजकल किसी से बहुत अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ इनकी जम नहीं रही है। पता है आपको, जब इंसान अंदर से अनहील्ड एनर्जी में होता है, वो किसी दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज क्या होगा इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। या तो ये पर्सन आपकी सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करके एक्सेप्ट करेगा, या फिर ये आपसे कहेगा कि आप इनकी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और इनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करो। और दोनों ही तरफ से कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी बनेगी, तभी जाकर यूनियन होगा। देखो, कॉम्प्रोमाइज ना हमेशा एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होना पड़ता है, तभी रिश्ता अच्छा चलता है। अगर हम सोचेंगे सिर्फ यही कॉम्प्रोमाइज करें तो रिश्ता नहीं सही चलेगा। कुछ जगहों पर आपको करना पड़ेगा, कुछ जगहों पर आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वो भी कहीं ना कहीं आप खुद को उस सिचुएशन में, उस एनर्जी में लाते हुए दिखाई दे रहे, जहाँ पर ये भी अब आपके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। कुछ चीज़ें हो सकता है कि इन्हें छोड़नी पड़े, तो ये इनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ इनको करना पड़े, कुछ चीज़ें कमी ज़्यादा हो सकती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना, अपने इमोशंस को सप्रेस करना इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है और इस एनर्जी को अपने आसपास के लोगों से, आपसे सप्रेस करना मुश्किल हो रहा है। ये इंसान की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है जब आसपास के लोगों का रियल चेहरा इस व्यक्ति को दिख चुका है और इस व्यक्ति के अंदर तब से और ज़्यादा आपको लेकर क्रेविंग या आपके साथ रहने की इच्छा बढ़ गई है, हार्मनी की एनर्जी। आपके पार्टनर खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस पर्सन को अपनी इमोशंस को, अपनी लव को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना। और ये सप्रेस करते 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 एग्जॉशन की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं उसी को लेकर हम सपने भी देखते हैं, ड्रीम्स भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ऐसी हो रही है कि ये पर्सन आपको किसी और के साथ सपने में देख रहा है, जिससे इस व्यक्ति की नींदें उड़ चुकी है। ठीक है, तो ये है इस वक्त आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।